अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने दोबारा से स्टार्ट किया है जी शादी के व्लॉग्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वाला व्लॉग आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, अच्छा रिस्पांस आया है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि जी हाँ, मैं नेक्स्ट भी जो फंक्शंस हैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। और आज के इस व्लॉग में आपको मैं प्रॉपर जो है ना, मतलब बाकी की सारी शादी दिखा दूँगी, यानी जो हमारी नेक्स्ट बारात थी और जो 2 वलीमे के फंक्शंस थे वो दोनों इसी में दिखा दूँगी। तो वैसे ये जो अभी व्लॉग चल रहा है इसमें है जी हमारी नेक्स्ट बारात और साथ में जी एक वलीमा। तो ड्रेस तो आप लोगों ने मेरा ये पहले भी देख लिया है। तो वलीमे में मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, और ये क्यूट सी गर्ल जो है ना, ये है जी नंद की बेटी, इसने ये प्यारा सा सूट पहना था, और अब्दुल्ला ने पहना था जी ये 2 पीस। तो ये भी आप लोगों को मैंने दिखा ही दिया था। और साथ में हस्बैंड ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम दोनों ने मैचिंग की थी, मैंने उनका सेम कलर का जो है वो सूट बनवाया था। तो वो शलवार कमीज़ ही पहनना पसंद करते हैं शादियों वगैरह पे, वो पैंट शर्ट पैंट कोट इस तरह की चीज़ें नहीं अब पसंद करते। तो जो है ना, फिर मैंने उनके लिए सेम कलर की शलवार कमीज़ बनवाई थी, और अब्दुल्ला ने 2 पीस पहना था। क्योंकि आज 2 फंक्शन थे तो हमने कहा ज़रा अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए, मतलब सही वाला मज़ा आना चाहिए। तो इसलिए मैंने भी आज जिंक वाला जो है ना आज पहना था, और अब्दुल्ला को भी 2 पीस जो है वो मैंने आज ही पहनाया था। तो जनाब, शादी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जी डेकोर। तो शादी के लिए जो है ना वो डेकोर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और अच्छा डेकोर हो तो ही जो है ना वो हॉल की खूबसूरती होती है। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, आप लोगों को पता है मौसम ऐसा है कि गलों की जो है ना सूरत हाल हर तरफ ही यही है। एनीवेज जी, अपने ड्रेस के साथ साथ आप लोगों को ब्राइड्स के ड्रेस भी दिखाऊंगी, और जो है फैमिली में भी जो प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं वो चुन चुन के आपको दिखाएंगे हम। तो ये थी जी हमारी वलीमा ब्राइड, जिसका मतलब कल बारात हुई थी, आज उसका वलीमा था, ज़ाहिरी बात है। तो ये उसका ड्रेस था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। ये हम लोगों ने लाहौर से ही लिया था, और ये मैं ही लेके आई थी। मतलब कि इन्होंने मंगवाया था लेकिन इनको पसंद नहीं आया था, चेंज वगैरह करवाना था, तो फिर हम ये चेंज करवा के लाए थे। तो ये ड्रेस बहुत प्यारा था। और ये है जी हमारी बारात की ब्राइड, जिसकी आज बारात थी, तो उसका बारात का ड्रेस जो है वो ये था, और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। हर दिन जो है ना मेहंदी से लेके वलीमा तक, और वैसे नॉर्मल डेज़ में भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जो है हम लोग दूसरी बारात की तैयारी कर रहे थे जी। बारात को वेलकम करने के लिए हमें ना पता चला कि बारात आ चुकी है, लेकिन फिर पता चला कि ये हमें एक्टिव करने के लिए था कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा ही लापरवाह होकर इधर उधर फिर रहे थे, क्योंकि 2 फंक्शन थे ना, तो सबका ध्यान इधर उधर हुआ हुआ था। तो क्योंकि वलीमा की ब्राइड भी हमने देखनी थी और बारात वाली भी अटेंड करनी थी, तो सबने कहा बारात आ गई बारात आ गई। हम लोग तो एकदम से इधर फ़ोन कर उधर कॉल करके जल्दी से आ जाओ भी, बारात आ गई बारात आ गई। बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था, तो ये जस्ट हमें एक्टिव करने के लिए था। तो फिर हम लोगों ने फटाफट से जो है ना ये फ्लावर वाली प्लेट्स रेडी की, जो बच्चियों ने लेके खड़े होना था, हम भी बीच में ही शामिल थे, ज़ाहिर है हमने भी बारात को वेलकम करना था। और ये है जी जिसकी आज बारात थी ना, उसकी सिस्टर। इसका ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसका कलर ही बहुत खूबसूरत है। ये लाइट कलर वैसे इतने प्यारे लगते हैं ना आंखों को। एनीवेज, यहाँ पे बारात आ चुकी थी, और यहाँ से आप थोड़ा सा जो है वो लाइव ही सुन रहे हैं। सो गाइज़, यहाँ पे हो रही थी जी हमारी वलीमा ब्राइड की एंट्री, और उसके बाद जी बस खाने का जो है वो काम स्टार्ट हो गया था। खाना खुल चुका था, तो बस सब खाने को जो है वो बस मतलब लग गए थे। मैं कुछ और बोलने लगी थी लेकिन मुझे हंसी आ गई। तो खैर खाने में जो है आज कोरमा था, और जो है वो सिंपल जो राइस होते हैं शादी वगैरह पे वो थे, और साथ में फिरनी थी जो बहुत ही यम्मी थी। अच्छा चलो ठीक है, एक बात करते हैं, दिखाए दूध ही है, कहेंगे पता नहीं क्या है अंदर। मुझे भेजिए। हेलो ए बहन, ये नहीं उठानी पर्चियाँ, मुझे भेजेगा। ठहरो ठहरो ठहरो, नहीं ये जब तक मेरा ब्लॉग नहीं लगेगा मैं किसी को नहीं भेजूंगी। नहीं पर्ची नहीं हमने उठानी, हमने आज काफी सारी मैं ट्राई नहीं नहीं कैसे
अच्छा चलो भी शादी हो गई। सो गाइज यहाँ पे होने वाली थी जी हमारी दूध पिलाई की रस्म। और लास्ट ब्लॉग में भी आपने देखा था कि मैं दुल्हन की साइड से ही थी और आज भी मैं जो है वो दुल्हन की साइड से थी, यानी हम लोग मांगने वाले थे सारे। तो खैर जी यहाँ पे ना ये बड़ा प्यारा इन्होंने भी थाल सजाया हुआ था इस तरह से। ये क्या कहते हैं इसको, कुज्जा कहते हैं, आई थिंक कुज्जी कहते हैं, पता नहीं क्या। इसके अंदर बहरहाल दूध इन्होंने रखा हुआ था और ना पर्चियों वाला सिस्टम हमने रखा था कि वे जो भी पर्ची उठाएंगे तो वही फिर इनको पे करना होगा। लेकिन ये रेडी नहीं हो रहे थे पर्ची उठाने के लिए, तो फिर खैर फाइनली हम लोगों ने कोई ना कोई डील कर ही ली थी। तो यहाँ पे हो चुका है जी नेक्स्ट डे स्टार्ट, यानी कि जो ये हमारी बारात वाली ब्राइड थी उसका आज के दिन वलीमा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बड़ा ही प्यारा मौसम था। हल्की हल्की नहीं थी वैसे, काफ़ी तेज़ बारिश हो चुकी थी। हम लोग जब सो के उठे थे तो नाश्ता कर रहे थे तो पता चला जी कि ऊपर बारिश हो रही है। तो मैंने कहा ये मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, तो हम ज़रूर जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे थे, मतलब उधर ही जो है शादी वाले घर जा रहे थे, तब भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी निकलने वाली की क्योंकि ज़ाहिर तैयारियाँ करनी थी, जाके सब कुछ देखना था, कपड़े प्रेस करने थे और जो है बहुत काम होते हैं आपको पता है शादी वाले घर में। और शादी वाले घर में ना सबसे जो मज़े की चीज़ होती है ना वो ये होती है कि एंड टाइम पे चीज़ें गायब हो जाती हैं, वो मिल ही नहीं रही होती है। मतलब ऐसा हो जाता है अक्सर कि चीज़ें आपके सामने पड़ी होती हैं लेकिन इतनी वो अफरा तफरी मची होती है ना कि कुछ समझ नहीं आ रही होती कि चीज़ें कहाँ हैं। तो खैर हम लोग हो चुके थे जी रेडी यहाँ पे वलीमे के लिए। प्रॉपर मैंने कोई ड्रेस मेरा ख्याल है आज नहीं दिखाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो चुकी थी। लास्ट जो डे होता है ना वो ऐसे ही होता है कि बंदा बहुत सुस्त हो चुका है। आज का सारा दिन ना बस मैंने बैठ के फंक्शन देखा था और बैठ के ही जो मैं कर सकती थी ना कैप्चर वो मैंने किया था। तो ये वाला भी जो हॉल है इसकी डेकोरेशन बहुत खूबसूरत थी और यहाँ पे हमारे जो है वो ब्राइड और ग्रूम का फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो मैं पीछे से जितना कैप्चर कर सकती थी मैं उतना आराम से करती रही थी बैठ के। पास नहीं मैं गई, मैं उस टाइम पास गई जब स्टेज बिल्कुल खाली हो चुका था क्योंकि ब्राइड से मिलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो बीच में जो है ना वो ऊपर चढ़ने वाला काम मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा आराम से, खैर है कोई बात नहीं, अपनी बच्ची है उसने तो खुद ही मिलने आ जाना हमें, हम ना भी गए तो आराम से जो है ना हम मिलेंगे उससे। तो बस यहाँ पे ना खाना वगैरह भी स्टार्ट हो चुका था। स्टार्टर में ना ये सैलड्स थी 2 जो कि बहुत यमी थी, मतलब ये बहुत मज़े की सैलड्स थी। मैंने खाना कम खाया था और सैलड ज़्यादा खाई थी। तो उसके बाद जी बस खाने में वही सब कुछ था जो राइस और कोरमा और साथ में जो है ना वो रोस्ट और नान वगैरह सब कुछ जो है माशाल्लाह से परफेक्ट था। तो 3 दिन जो है हम सबके कपड़े देखते रहे हैं, तो आज के दिन कैसे भूल सकते हैं। तो ये जो हमारी न्यूली ब्राइड थी ना, मतलब जिसकी अभी कल शादी ख़त्म हुई थी, ये वो थी और साथ में जी जिसका आज वलीमा था उसकी सिस्टर। इन दोनों ने ना आज सेम कपड़े पहने थे और ये बहुत प्यारा इनका बेबी पिंक सा जो है ना ये आई थिंक लहंगा था या शरारा था शायद, पता नहीं फ्रॉक था, अब तो भूल भी गया है क्या था। और ये था जी हमारी जो वलीमा ब्राइड थी उसका ड्रेस जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था माशाल्लाह से। दोनों ही ब्राइड्स के कपड़े जो है ना बहुत प्यारे प्यारे थे। तो बस यहाँ पे ना अब थोड़ी सी ना वो सेटिंग हो रही थी, जो होता है ना वलीमा ब्राइड की जो एंट्री होती है उसके लिए। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप स्टार्ट हो चुका है काम। तो बस ये खाना वगैरह होने के बाद ना फिर ये सब कुछ हुआ था कि इनकी जो है ना ये खूबसूरत सी एंट्री हुई थी और फिर हम लोगों ने जो है बस टाटा बाय बाय करना स्टार्ट किया था। तो बस हम सब यहीं पे खड़े हुए थे। इसके बाद जी बस हम लोगों ने किया जो है ना ब्राइड को अल्लाह हाफ़िज़ किया और मैं बाहर आ गई क्योंकि अब्दुल्ला और उसके बाबा जो है वो गाड़ी में वेट कर रहे थे। फिर जिसने हमारे साथ घर जाना था हम लोग बस निकले घर की तरफ। और नेक्स्ट डे हमारी जो है ना वो लाहौर की वापसी थी। तो आपको पता है लाहौर से वापसी सॉरी खानेवाल से वापस या लाहौर से खानेवाल, तो ये सबसे मेन काम होता है कि हम लोग जो है वो सबसे पहले फ्यूल वगैरह और ये वो सब कुछ करवा के डन कर लेते हैं ताकि जो है बस सफ़र पे आराम से निकलें और अपने जो है वो काम से काम रखें और घर की तरफ जाएं बस। सो आई होप जी आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और शादी यहाँ पे एंड होती है। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।